कभी सोचा है भगवान के पास जाएंगे तो वो क्या पूछेंगे? कितने दिए जला के आए हो और कितनी मन्नतें मांग के आए हो? या ये पूछेंगे कि कितने आंसू पहुंच के आए हो और कितनों की जिंदगी रोशन करके आए हो। तो आइए देखिए हमारी नजर से कर्म बड़ा या भक्ति। हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम बातों के कारवां से। हेलो एवरीबॉडी, मैं सीमा बातों के कारवां से। अगर कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करता है और उसकी पूजा में ईमानदारी नहीं है तो उसकी पूजा भी अधूरी मानी जाती है। और दूसरी ओर अगर कोई अच्छे काम करता है, अच्छे कर्म करता है, तो शायद ईश्वर उससे ज्यादा खुश होते हैं। असली पूजा वही है। हमारे जो कर्म है, हमारे जो काम है, हम तो हमारी नज़र में एटलीस्ट हम उसी को अच्छी पूजा मानते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर देखो मर्डर करके आता है या किसी की बहू बेटियों पे बुरी नज़र रखता है और फिर जोत जलाता है, तो उस जोत का आप भी अपने दिल से पूछिए कि भगवान कभी उस जोत को देख के खुश होंगे? कभी भी नहीं। हमारे दिल में है कि हम जोत जला रहे हैं लेकिन काम तो गलत कर रहे हैं ना। किसी को बुरी नजर से देख रहे हैं, जोत जला रहे हैं और किसी को डांट रहे हैं या गंदा बुरा भला बोल रहे हैं। तो ऐसे ही पुनः मुझे भागवत गीता का भी याद आ गया। गीता में भी लिखा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। लेकिन मुझे लगता है फल की इच्छा तो होती हो है ही जाती है। क्योंकि इंसान है। हाँ, क्योंकि इंसान है और जैसे ही हम कुछ करते हैं सबसे पहले हमें यही होता है कि ओ इसका फल हमें मिलेगा। हर इंसान यही सोच के पूजा करता है, लेकिन हर टाइम सिर्फ ये सोच के पूजा करनी कि मैं आज की पूजा कर रहा हूँ तो भगवान मुझे ये फल मिले, आज की पूजा कर रहा हूँ तो ये मिले, हाँ, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ तो ऐसा हो जाए, मन्नत मान रहा हूँ तो वैसा हो जाए, तो ये भी गलत है। फल की इच्छा इसीलिए रखते हैं कि भगवान से ही मांगेंगे वही हमें फल भी देगा। लेकिन वो भी ठीक नहीं है कि हर टाइम कर्म तो कर नहीं रहे, पूजा तो जो भी हो रही है लेकिन फल हमें चाहिए। आप देखो कि अगर हम ये हर टाइम सोचते हैं कि हम जोत जला रहे हैं तो भगवान देख रहा है, प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो भी भगवान देख रहा है, हे भगवान हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये मन्नत सुन ले भगवान मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे कर्म भी वो देख रहा है। अगर वो अच्छी चीजें देख रहा है हमारी, तो बुरे के टाइम वो आंखें बंद करके थोड़ी बैठ जाएंगे भगवान हमारे कि चलो अब तुम उधर जो मर्जी कर लो, मेरी जोत जला दी बस बहुत है। बहुत है, ये तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तो हाँ, भगवान की नजर सब तरफ है। सब तरफ तुम है। अच्छा कर रहे हो उस पे भी है, तुम जोत जला रहे हो उस पे भी है, और तुम जो कर्म कर रहे हो उस पर भी है। कर्मों पे तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि कर्मों का तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि जब हम यंग एज में या बचपन में या शादी के बाद कभी इतना कर्म कर्म सोचते थे, है ना। लेकिन जैसे ही 55+ हुए तो सबसे ज्यादा कर्मों के बारे में सोचने लग गए। वो एक उम्र के बाद रियलाइज होता है ना कि हमने लाइफ में क्या 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 किया किया, है। हाँ भैया अब अपने कर्म सुधार लो, पता नहीं आगे क्या होना है। पर तब तक शायद कई बार बड़ी देर हो जाती है। हम्म। देखो जाने अनजाने में तो सीमा हर कोई गलती करता है। बहुत सब हमने करते भी हैं। करी होंगी, कोई भी दूध का धुला नहीं नहीं है, है ना। हाँ। जाने अनजाने में तो बहुत लोग गलती करते हैं, पर जानबूझकर नहीं। नहीं, हाँ। वही जानबूझकर, जैसे पूनम ने बोला कि जानबूझकर की हुई गलती वो तो कोई भी माफ नहीं करेगा। वो आपका अंदर से भी, आपका मन भी कहेगा कि ये तो मैंने गलत कर रहा हूँ, पता भी है मुझे कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि इंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, इंजॉय कर रहा हूँ। कई लोग गलतियां करके एंजॉय कर रहे हैं, कुछ हम्म। गलत कर दिया उसके बाद वो खूब एंजॉय करते हैं, तो वो और बुरा कर्म बन जाता है तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाने अनजाने की गलतियां तो शायद भगवान माफ कर दे, पर जानते बूझते वाली गलतियां शायद ईश्वर कभी माफ नहीं करता। वो कभी भी नहीं माफ करता और हमारे अंदर भी उस चीज का ना रहता है। चलता ही रहता है एक कि हाँ मैंने ये किया तो है गलत, लेकिन छोड़ो यार कर दिया। लेकिन वो हमें भी रियलाइज होता रहता है कि हमने गलत किया है, पर फिर भी हम उस गलती को भी अनदेखा कर देते हैं और ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ईश्वर पे छोड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बारी को शायद ईश्वर माफ कर दे, कर्म माफ नहीं करते। तो इसलिए जाने अनजाने हो जाए वो एक अलग चीज है। अगर आप जानते बूझते कोई गलती कर बैठे तो उसको रियलाइज कीजिए कि हमने गलती करी है, तो हमने इसको सुधारना है। लेकिन एक उम्र के साथ हमने बहुत लोगों को देखा है, जैसे हम बचपन में थे, वो यंग एज में थे, उनको देखा कि वो किस टाइप की नेचर के थे, क्या कर्म करते थे, उनके कर्म भी देखे कईयों के। और अब जब हम इस उम्र में पहुंच गए हैं, तो कईयों का हमने एंड भी देखा है। तो कईयों का एंड बहुत बुरा भी देखा है, और उनके कर्म भी थोड़े बहुत बचपन वाली यादें हमें हैं।
तो मैंने तो अपनी लाइफ से सीखा है कि तुम भुगते बिना यहाँ से नहीं जा सकते। ऊपर जो है वो एक स्टोरीज है जी, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर नरक है, मैं कहती हूँ यही सब कुछ है। सब कुछ यही है, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है। जो आपने कर्म किए हैं, जो आप कर रहे हो, वो यही भुगत के जाना है आपको। काफी लोग मैंने देखा है कि भंडारे लगाते हैं, छबील लगाते हैं, और अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने के लिए, यही कह लो कि अपने कर्मों को और अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर उन्हीं के बुजुर्ग या हमारे बुजुर्ग घर में पानी और दवाई के लिए तड़प रहे हैं, तो ऐसे भंडारे और छबील का क्या फायदा। ऐसे भंडारे और छबील का ये फायदा है कि स्टेटस पे लगाना है। आजकल लेडीज को सिर्फ स्टेटस पे लगाना है। तो स्टेटस पे लगाने के लिए भंडारे या छबील मत लगाइए, पहले अपने घर का माहौल देखिए कि आप घर से निकल रहे हैं तो पीछे किसी को आपकी जरूरत तो नहीं है। और दूसरा मैंने देखा कि लोग जाते जरूर है भंडारा लगाने, छबील लगाने, लेकिन वो आपने भंडारा किस लिए लगाया कि आप गरीबों को खाना खिला रहे हैं, और वही गरीब दूसरे से तीसरी बारी मांगने आ जाते हैं, ये तो भगा देते हैं, उसको भगा देते, तू तो एक बारी ले गया, तू दोबारा क्यों आ रहा है। अरे भाई उसको और भूख हो सकती है, हो सकता है उसके घर में कोई भूखा हो जिसके लिए वो पैक करके ले जाना चाहता हो, तो आपने तो भरने के लिए भंडारा लगाया ना, तो उसको उसका दिल तो भरने दीजिए खाने से। सिर्फ शो ऑफ के लिए मत कीजिए काम, सॉरी टू से, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन करना है ऐसा काम तो इसलिए करिए कि जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी, कोई बड़ा छोटा, इसमें ये मत कुछ भी सोचिए, जो भी आ रहा है उसको पेट भर के वो खाए, और छबील लगी है तो दिल भर के पिए वो। अगर वो घर ले जाना चाहता है, बॉटल में डाल के ले जाना चाहता है, तो बॉटल में भर के उसको दीजिए उसको, लेकिन उसका मन भर जाए, ऐसे काम कीजिए। लेकिन लोग भंडारे पे क्या करते हैं, अपने नियर डियर फ्रेंड्स को पैक करके भेज दूं, मैं इसको पैक करके भेज दूं, जो एक्चुअल जिनके लिए भंडारा लगाया है वो चुभते हैं कि ये क्यों दोबारा दोबारा आ रहे हैं। तो वो चीज भी जो है हमारे कर्मों में ही लिखी जाती है मेरे हिसाब से। वो मैंने कहा ना, हम अपनी नजर से बता रहे हैं कि हमारी नजर में क्या कर्म और भक्ति है, बाकी आप बताना कि आपको सही क्या लगता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि बाई चांस आपकी कोई हेल्पर है, या आपके डोर पे कोई डिलीवरी बॉय आया है, कोई भी, एनीबडी, तो आप उसको एकदम ऐसी नजरों से या ऐसे तू तड़क करके मत उसको जवाब दो कि वो तो भाई नौकर है, या वो कोई कुछ है ही नहीं, ऐसे करके नहीं। जो भी, जिससे भी जो भी काम कर रहा है वो आपके, मतलब उसको भी हमें अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। तो अपनी नेचर ठीक कीजिए रूटीन लाइफ में, और ऐसे टॉन्ट, ऐसे मजाक मत कीजिए जैसे किसी को आंसू ही आ जाए तो लोग कहने के बाद कह देते हमने तो मजाक किया था, लेकिन वो मजाक किस चीज का जो दूसरे को रुला दे। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े कर्म करने हैं, तुम्हें बड़े बड़े भंडारे ही लगाने हैं तो तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, या बहुत दान पुण्य करना है। ये रोज की भी जो चीजें हैं ये भी आपके कर्म बनाती हैं, तो इनको भी सुधारना है हम सब ने। हम सब ने। और एक चीज और मुझे याद आ गई टॉन्ट के ऊपर, टॉन्ट अगर, मतलब मेरे को तो कोई ऐसे भी, शायद पूनम का भी यही हाल होगा, कोई खिंच के बोल दे या कोई टॉन्ट कर दे तो हमारे तो टप 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 आंसू वैसे ही निकल आते थे। तो अगर हम एकदम से किसी के बुरा बोलने से या उसका हम सहन नहीं कर सकते, तो हम भी ऐसा क्यों बिहेव करें कि अगला हमें, मतलब हम उसको रुला दे, वो नहीं होना चाहिए। मेन मकसद कहने का यही है कि वही कीजिए जो आप अपने लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, वही बोलिए। जो आपको कोई बोल दे तो आपको बुरा ना लगे, उतना ही दूसरों के साथ बोलिए, और उतनी ही तमीज से बोलिए जिस तमीज की आप एक्सपेक्टेशन करते हैं। बिल्कुल। तो आज मुझे लगता है हमने बहुत ज्ञान दे दिया सीमा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जोक सपाट, ये बिल्कुल सीधी बात है और सच्ची बात है, और यही हमारा आज का मैसेज है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे आपको अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ, बहुत सारे सरप्राइजेस जरूर। नेक्स्ट वीक का बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारा। तो देखिए जरूर, बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो हमारा मैसेज, यंग रहें, मलंग रहें, एज इज जस्ट अ नंबर। तो देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू ऑल, बाय बाय। बाय बाय।